जिन लोगों ने रामायण की कहानियां पढ़ी या सुनी हैं, वे अधिकतर अहल्या की कहानी से परिचित हैं। यह कहानी रामायण में पूर्व भाग में आती है। अब आइए इस कहानी का प्रचलित रूप देखें। अहल्या को उसके पति ऋषि गौतम ने पत्थर होने का श्राप दिया था, क्योंकि उसका इंद्र के साथ संबंध था। भगवान राम के उस स्थान पर आने तक वह कई वर्षों तक पत्थर बनकर पड़ी रही। जब राम ने उस पत्थर को अपने पैर से छुआ, तब अहल्या का श्राप दूर हो गया और वह जीवित हो उठी। हम आम तौर पर इस कहानी को चित्रों, फिल्मों और टीवी शो में चित्रित देखते हैं। क्या यह कहानी पूरी तरह सच है? वास्तव में क्या हुआ? आइए मूल स्रोत यानी वाल्मीकि रामायण पर नजर डालें। यह कहानी रामायण के बालकांड में अध्याय 48 और 49 में आती है। जब राम, लक्ष्मण जनक की मिथिला नगरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक परित्यक्त आश्रम मिलता है। राम विश्वामित्र से उस स्थान के बारे में पूछते हैं। विश्वामित्र कथा सुनाते हैं। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थीं। दोनों एक जंगल में एक आश्रम में रहते थे। गौतम सदैव अपने ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहते थे। अहल्या सुंदर थी। एक दिन गौतम ऋषि किसी काम से बाहर गए हुए थे। तब देवताओं के राजा इंद्र ऋषि गौतम का वेश बनाकर कुटिया में आए और शारीरिक सुख के लिए अहल्या के पास पहुंचे। अहल्या जानती थी कि यह उसका पति नहीं बल्कि छद्मवेशी इंद्र है, लेकिन उसने इंद्र के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। अहल्या ने उसकी बात मान ली और यहाँ कि उससे इस बात को गुप्त रखने और ऋषि गौतम से बचाने का अनुरोध भी किया। अहल्या से मिलने के बाद जब इंद्र कुटिया से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब ऋषि गौतम कुटिया में लौट आए। उन्होंने इंद्र के साथ अहल्या को देखा। ऋषि गौतम समझ गए कि इंद्र और उनकी पत्नी के बीच क्या हुआ। उन्होंने इंद्र को अपने वृषण नष्ट होने का श्राप दे दिया। इंद्र वहां से चले गए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी को उसी कुटिया में एकांत और तपस्वी जीवन जीने का श्राप दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कई वर्षों के बाद जब राम वहां आएंगे और अहल्या उनका स्वागत करेगी, तो वह फिर से पवित्र हो जाएंगी। फिर ऋषि अपना ध्यान जारी रखने के लिए दूसरी जगह चले गए। इस प्रकार विश्वामित्र ने कहानी समाप्त की। फिर विश्वामित्र के नेतृत्व में राम, लक्ष्मण के साथ कुटिया में प्रवेश करते हैं। वह अहल्या को अपनी तपस्या से चमकते हुए, धुएं और धूल से ढका हुआ देखते हैं। अहल्या को देखकर राम और लक्ष्मण दोनों ने आदरपूर्वक उनके पैर छुए। यह जानकर कि उसका श्राप हटा लिया गया, अहल्या प्रसन्न हुई। उसने राम और लक्ष्मण का पारंपरिक स्वागत किया। ऋषि गौतम वहां आए और राम का सम्मान किया। ऋषि गौतम और अहल्या फिर से मिले और उसके बाद खुशी से रहने लगे। ध्यान दें कि अहल्या के पत्थर में बदलने या राम द्वारा पत्थर को अपने पैर से छूने का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम ऋषियों और बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। उनके लिए यह उचित है कि वे अहल्या, जो बड़ी हैं, एक महान ऋषि की पत्नी हैं और स्वयं एक तपस्वी हैं, उनके सामने झुकें और उनके पैर छुए। उधर इंद्र अपने लोक वापस चले गए और अपने श्राप से मुक्ति पाने की व्यवस्था करने लगे। वह अपने देवताओं के समूह को कारण बताते हैं कि उसने अहल्या के साथ ऐसा कृत्य क्यों किया। उनका कहना है कि यह ऋषि गौतम की तपस्या को बाधित करने और उसकी तीव्रता को कम करने के लिए था। यदि तपस्या उसी गति से जारी रहती तो इससे देवताओं को हानि होती। ऋषि को क्रोधित करने से उनकी तपस्या की शक्ति नष्ट हो गई। देवताओं के राजा के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि वह ऐसे कार्य करे जिससे देवताओं को लाभ हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।